भगवान शंकर ने जब 87,000 वर्षों के बाद नेत्र खोले, राम राम सुमिरन किया, मैया आई प्रणाम किया, पर बाबा ने वामांग में नहीं सन्मुख शंकर आसन देना। त्याग हो गया है, अब माँ वामांगी नहीं है, सन्मुख बिठाया, कथा कहने लगे। इसी समय एक घटना घटी है, ब्रह्मा जी ने राजा दक्ष को प्रजापति नायक की पदवी दी है। दक्ष कौन है? सती मैया के पिताजी। पद मिला। गोस्वामी जी कहते हैं संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसे पद प्रतिष्ठा मिले और उसके मन में अभिमान का जन्म ना हो। पद मिलने के पहले जो लोग ऐसे रहते हैं ना, पद मिलने के बाद ऐसे हो जाते हैं। पहले वो सबके सामने ऐसे जाते हैं और जैसे ही पद मिलता तो उनके सामने लोग ऐसे जाते, भैया काम करा दो। ये पद का रुतबे का असर होता है। इस अभिमान से कौन बच सकता है? जो प्राप्त हुई उपलब्धि को अपनी नहीं ठाकुर जी की कृपा समझे, केवल वो इस अभिमान से बच सकता है, अन्यथा कोई बचने वाला। अभिमान से बच पाना ये ठाकुर जी की कृपा से संभव है। कृपा कब होगी? जब आप जिंदगी के हर सुख का श्रेय ठाकुर जी के चरणों से जोड़ेंगे। सरकार, जीवन में जो अच्छी चीजें हैं वो आपकी कृपा है और जितनी गलती है वो हमारी नादानी है। हम उल्टा करते हैं, सुख होए तो हमारी मेहनत, दुख होए तो ठाकुर जी की कृपा। हम ये कहते हैं। दुख देने वाले कौन है? भगवान है। सुख देने वाले वो तो हमारी मेहनत है, हमारा परिश्रम है। पर एक बात याद रखिए, तन बदले कितने भी पर हरि भजन बिन कभी जन का जीवन बदलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता। लाख परिश्रम कर लो, पर जब तक ठाकुर जी की कृपा की छड़ी ना घूमे, चप्पल घिसते घिसते 4 चप्पल बदल लो, पर कुछ होने वाला। और वो कृपा कर दे तो नंगे पांव भी निकलोगे तो चकाचक राजा बन के लौट के आओ, कोई इसमें शंका ही नहीं है। मैया जी ने भगवान शिव से कहा, स्वामी पिता के यहाँ यज्ञ है, जाने की इच्छा है, आज्ञा मिले तो चली जाऊं। बाबा ने कहा, देवी चले तो जा सकते हैं माता पिता के यहाँ बिना बुलाए भी, पर वहां पर जाने पर अगर अपमान हो और सामने वाले के हृदय में प्रेम ना दिखे, ऐसी जगह पर बिना बुलाए आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। ये गोस्वामी जी की कही बात। माँ ने जब बारंबार निवेदन किया, 2 गणों के साथ मैया को विदा कर दिया है। बाबा ने विदा कीन त्रिपुरारी लिखा है गोस्वामी जी ने। माँ यज्ञ देखने के लिए जब पिता के यहाँ पहुंची, राजा दक्ष का सख्त आदेश था, निर्देश था कि कोई भी सती का सम्मान नहीं करेगा। अपनी पुत्री के लिए राजा दक्ष का ऐसा आदेश था। जानते थे कि शंकर जी तो नहीं आएंगे, हो सकता है मेरी बेटी आए। सब मुख मोड़ सकते हैं, पर जन्म देने वाली माँ कभी आपसे मुख नहीं मोड़ सकती। केवल एक माँ ऐसी थी जो मैया आई, सती मैया से प्रेम से मिली, बहनें मिली, पर बहनों के मिलने में व्यंग छिपा था। गोस्वामी जी कहते, मैया जब पहुंची तो सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा के मिली। मैं एक निवेदन करना चाहूंगी आप सभी से भी, कोई आपको देखकर मुस्कुराए तो समझिए उसके हृदय में प्रसन्नता है, पर कोई देख के ज्यादा ही मुस्कुरा जाए, समझ जाओ आपके मन में कुछ चल रहा है। अधिक मुस्कुराए तो कोई बात है। अब जैसे आप कहीं जाओ और सामने वाला खूब मुस्कुरा करके, अरे आप भी आ गए, अब इसका क्या मतलब है? मतलब आपको आना, अब आई गए तो आओ, पर उसके मुस्कुराहट ने बता दिया, अरे आप भी आए हैं, मतलब आपका आना इतना जरूरी नहीं था, पर आप आए हो। ये एक उदाहरण। बहुत मुस्कुराई तो मैया सती को ये बात नहीं खली, सीधा यज्ञ मंडप में पहुंची। वहां का दृश्य जब देखा मैया ने, सभी के लिए भाग, मेरे स्वामी के लिए कोई स्थान नहीं। माँ को बहुत कष्ट हुआ। गोस्वामी जी कहते, पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयउ महापरितापा।
भगवान शिव के द्वारा त्याग किए जाने का माँ को उतना कष्ट नहीं हुआ इस वक्त जितना कष्ट अपने स्वामी के अपमान को देखकर हुआ। माँ को क्रोध भी आया। सभासदों के मध्य जाकर मैया ने कहा, हे समस्त सभासदों, आज जिस जिसने भी सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जे शंकर निंदा, सो फल तुरत लहव सब काहू, भली भांति पछताव पिताहु। जिसने भी आज मेरे स्वामी का अपमान किया है अथवा सुना है, उन सभी को उसका यथाचित फल भोगना होगा। सारा कृत्य मेरे पिता ने जानबूझकर इसकी रचना की। मेरे स्वामी के अपमान के उद्देश्य से सत्य कहती हूँ, आज मेरे शरीर में मेरे पिता का ही रक्त दौड़ रहा है और मेरे पिता के द्वारा किए गए इस कृत्य को देखकर अब मैं पिता के द्वारा दिए गए शरीर को नहीं रखना चाहती। मैं इसी क्षण अपने शरीर का त्याग करूंगी। मैया ने सभा के मध्य में ही दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रकट किया और देखते देखते स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया। शरीर त्याग करते समय मां ने एक बात कही। किससे कही? राम जी से कही। सती मरत हरि सन वर मांगा। राम जी से एक वर मांगा, प्रभु एक वरदान दे दो। राम जी ने कहा, देवी क्या चाहती हैं? मैया सती कहती हैं, जीवन का ये अंतिम पल है मैया का। और मैया क्या कहती हैं? हे प्रभु, हे राघव जी, एक कृपा कर दो। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मैं जन्म जन्मांतर तक भगवान शिव की ही दासी बनूं, उन्हीं का चरण शरण मुझे प्राप्त हो, बस मुझे ये आशीर्वाद दे दो। मैया ने राम जी से प्रार्थना की, क्योंकि चाहती तो भगवान शिव से भी निवेदन करती, प्रभु हर जन्म अपनी ही दासी बनाना, पर क्यों नहीं किया? क्योंकि स्वामी ने तो त्याग कर दिया है। मैंने उनके इष्ट का अपमान किया है, तो अगर राम जी का अपमान मुझसे हुआ है और राम जी मुझे क्षमा कर दें तो संभव है कि भगवान शिव भी मुझे क्षमा कर देंगे। माँ ने मांगा, प्रभु ने वचन दिया, आशीर्वाद दिया कि मैं आपको वर देता हूँ, आपके हृदय की मनोकामना पूर्ण होगी। गोस्वामी जी कहते हैं, वो अंतिम इच्छा के फलस्वरूप मैया का पुनर्जन्म हुआ है। कहाँ? राजा हिमाचल के यहाँ। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तन पाई। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तन पाई। नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए। कौतुक ही गिरि गेह सिधाए, कौतुक ही गिरि गेह सिधाए। माँ पार्वती के जन्म की सूचना नारद जी को मिली ना। नारद जी पहुंचे राजा हिमाचल के यहाँ। महाराज ने नारद जी का सत्कार किया, स्वागत किया और कहते हैं, महाराज आप तो त्रिकालदर्शी हो, जरा बेटी का भाग्य देखकर बताओ ना क्या लिखा है बिटिया के भाग्य में। नारद जी हस्तरेखाओं का वर्णन करते हैं। राजन सुनिए। हाँ सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई है संतत प्रिय प्यारी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई है संतत प्रिय प्यारी। सदा चल ही कर यही बाता, यही तेजस पई है पितु माता। सदा चले ही कर बाता, यही तेजस पई है पितु माता। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुन
महाराज ने कहा बेटी का जरा गुण दोष देखकर बताइए, कहो सुता के दोष गुण। अब मुनिवर ने क्या बताना शुरू किया, पहले गुण बताए। राजन, आपकी बिटिया तो सहज ही स्वभाव से भी सुंदर है, सहज ही सुंदर है, इनके विचार सुंदर, इनका स्वभाव सुंदर, सभी लक्षणों से संपन्न है, पति को अति प्रिय रहेंगी, सुहाग इनका अचल होगा, अमर होगा, बिटिया की वजह से आपका यश संसार में फैलेगा। इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन के बताओ कौन माता पिता मगन नहीं होंगे। राजा हिमाचल मैया मैना आनंद में भर गए। अब नारद जी धीरे से कहते हैं, अच्छा सुनिए, ये सब तो अच्छी बात ही, एक दो ठो कमी है, बता दें, ज्यादा नहीं है, बस एक दो। माता पिता भी सोचने लगे, अब इतनी सारी खूबियां हैं तो कमी के लिए जगह बची का है। नारद जी से कहा तो क्या दोष है बेटी में? नारद जी ने कहा बिटिया में नहीं है, बिटिया के मिलने वाले दूल्हा में है, वर में कमी है, जो आपको जमाई मिलेगा। राजा हिमाचल ने कहा जमाई में कमी है? क्या कमी है महाराज? नारद जी के ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा सुना हो जे अब अवगुण दुई चारी, दो ही चार तो है। और जब गिनती करानी शुरू की, महाराज सुनिए कमी, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। अब बताओ ये दो चार हैं, अभी भी पूरा नहीं पड़ा। आगे कहते सुनो महाराज थोड़े से और हैं, जोगी जटिल काम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कह मिलई, परिहस्त असीरे। महाराज से कहा सुनो जे अब अवगुण दुई चारी, दो ये चार हैं, ज्यादा नहीं है महाराज। और जब बोलना शुरू किया तो नारद जी रुक ही नहीं रहे हैं। महाराज जो अगुण है, अच्छा नारद जी जो समझाना चाहते हैं महाराज वो नहीं समझ रहे हैं, वो अपने हिसाब से समझ रहे हैं। नारद जी ने कहा वो अगुण है, अर्थात वो गुण दोष से परे है। और महाराज को क्या लगा, राजा हिमाचल को, कि होने वाले जमाई में एको गुण ही नहीं है। नारद जी ने कहा अमान, वो अमानी है, अमानी है, मान सम्मान की चाह से परे है बाबा। लेकिन राजा हिमाचल को लगा बताओ एक ही जमाई, उसका भी कोई मान सम्मान ही नहीं है संसार में। ऐसा वर न माता न पिता, ऐसा वर मिलेगा? नारद जी से राजा हिमाचल ने कहा बाबा तनिक किनारे आओ, आप थोड़ा सा किनारे आओ। क्यों आओ महाराज? एक उपाय बता दो। किस लिए उपाय जानना है राजन? महाराज कृपा कर दो, दूल्हा बदलना है, ये दूल्हा नहीं चाहिए, दूल्हा बदल जा, ऐसा कोई उपाय बता दो। नारद जी को थोड़ा आवेश आया। नारद जी ने कहा महाराज मुझसे उपाय पूछते हैं? अरे मैं क्या, कह मुनीश हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। अरे मैं क्या मिटाऊंगा, देवता नर नाग मुनि कोई भी आ जाए, बिटिया के भाग्य में जो विधाता ने लिख दिया है वो बदला जाने वाला नहीं है। राजा हिमाचल ने कहा तो ऐसा पति, ऐसा वर मिलेगा? नारद जी कहते जितने लक्षण है ना हमें सब बाबा में दिखाई दे रहे हैं। जे जे वर के दोष बकाने, ते सब शिव पही में पहचाने। और महाराज अगर आपकी बिटिया का विवाह भोले बाबा से हो गया ना, तो संसार में आपसे बड़ा भाग्यशाली दूसरा कोई नहीं होगा। राजा हिमाचल ने कहा तो महादेव हमारी बिटिया से विवाह क्यों करेंगे? बोला उसका भी मार्ग है, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाविव मेटी सकहि त्रिपुरारी। बिटिया को तपस्या करनी होगी। प्रातः काल ही मैया भवानी माता पिता को प्रणाम करके वन में प्रस्थान कर गई। अखंड साधना की है माने, इतनी कठिन साधना की आकाशवाणी हुई। अस तप काहू न कीन है भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी।
हे भवानी, ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की। बड़े बड़े धीर योगी मुनि हुए, पर जो साधना आपने की है देवी, ऐसी साधना आज तक किसी ने नहीं की। तुम आशीर्वाद है हमारा। भयउ मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरी दुसह कलेश सब, अब मिली है त्रिपुरारी। अब महादेव मिलेंगे, और अगर आपको हमारे वचनों का प्रमाण चाहिए ना, तो मिले ही तुम्हें जब सप्त ऋषिषा, जान्यो तब प्रमाण बागीसा। सप्त ऋषि मिल जाए तो हमारे वचनों को प्रमाण के रूप में आप समझिएगा। माँ की चर्चा तो हुई। गोस्वामी जी कहते हैं, बाबा जब से माँ सती ने देह त्यागा, बैरागी की तरह बाबा बिल्कुल इधर से उधर संतों के साथ हरि चर्चा का गान करते रहते। आज राम जी प्रकट हुए भगवान शंकर के समक्ष, बोला कुछ मांगना चाहता हूँ, अगर देंगे तो बड़ी कृपा होगी महादेव। महादेव ने कहा, प्रभु आप तो स्वामी हैं, सेवक को आज्ञा करिए। ठाकुर जी ने कहा, हम चाहते ना कि आप विवाह कर लीजिए। भोले बाबा ने कहा, प्रभु व्यक्ति 5वीं कक्षा पास करके 12 में पहुंचता है, और आप तो हमें 12वीं कक्षा से सीधा 5 की कक्षा में डाल रहे हैं। आगे बढ़ा हुआ मैं, और आप मुझे वापस पीछे खींचना चाहते हैं। गृहस्थ जीवन जी चुका था, वैराग्य की ओर बढ़ गया था, अब पुनः वैराग्य से खींचकर गृहस्थी में डालना चाहते हो प्रभु। लेकिन ठीक है, आपकी आज्ञा है तो ये भी सही, करूंगा विवाह। ठाकुर जी तो चले गए। सप्त ऋषियों को प्रेम की परीक्षा लेने माँ के पास भेजा। माँ के प्रेम की परीक्षा को लेकर के जब सप्त ऋषि आए, बाबा को प्रेम की बात कही, बाबा समाधि में लीन। इधर तारकासुर का अत्याचार बिल्कुल सिर पर है। देवता ब्रह्मा जी से जाकर कहते, कैसे उपाय कुछ बताओ इसकी मृत्यु का। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसे ना मरेगा, ये वरदान लेकर बैठा है, शंकर जी के तेज से जो पुत्र प्रकट होगा उससे ये मरेगा। अच्छा, जितने भी राक्षस हैं उनके जीवन का एक लक्ष्य, जन्म लिया, तपस्या किया, भगवान से पहले वर लिया, फिर देवताओं पे ट्राई किया। ये उनके जीवन का एक लक्ष्य, यही करना है उन्हें। और सब राक्षसों का पहला वरदान यही होता था, हम मरे ना। तो ब्रह्मा जी को कहना पड़ता था, ये तो नहीं होगा, दूसरा कुछ मांगो। तो उसमें वो उपाय ढूंढते थे। हिरण्यकश्यप ने क्या कम उपाय ढूंढा। ब्रह्मा जी से कहते, दिन में ना मरे, रात में ना मरे, अस्त्र से ना मरे, शस्त्र से ना मरे, देव से ना मरे, दानव से ना मरे। ब्रह्मा जी ने कहा, हमें कोई जल्दी नहीं है, तुम जितना सोचना चाहते हो सोच लो, हम यही खड़े हैं, और सोच के बताना। कितना उपाय लगाया हिरण्यकश्यप ने, पर मरा कि नहीं मरा? मरा। इसने उपाय लगाया तारकासुर ने कि ना मरूं, जब तक ना मरूं जब तक कि भगवान शंकर के तेज से पुत्र ना हो। क्यों ये उपाय लगाया? क्योंकि सती जी का देह त्याग हो चुका है, पत्नी नहीं है, पुत्र कहाँ से होगा, और भगवान तो समाधि में बैठे हैं, बाबा तो कहाँ इतनी जल्दी समाधि खुलेगी। देवताओं ने विचार किया, बाबा की समाधि भंग करनी पड़ेगी। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं ने कहा, महाराज सुनिए, हे ब्रह्मदेव, तारकासुर तो बाद में मारेगा, जो बाबा की समाधि भंग करने गया ना, पहले बाबा ही निपटा देंगे, तारकासुर का तो बाद में नंबर आएगा। कामदेव को याद किया, कामदेव पहुंचे, बहुत प्रयास किया, पुष्प का धनुष बाण निकाला, भगवान शंकर के वक्ष का लक्ष्य साधा, बाण छोड़ा, बाबा के नेत्र खुले, बाबा दाएं देख रहे, बाएं देख रहे, सामने देखा, फिर एकाएक बाबा को आम के वृक्ष पर कुछ हलचल दिखाई दी। बाबा ने आम के वृक्ष की ओर देखा, आम पर काम बैठा हुआ था, काम पर दृष्टि गई, बाबा को क्रोध आया, बाबा ने तीसरा नेत्र खोला और एक निमिष मात्र में काम को जलाकर महादेव ने भस्मीभूत कर दिया। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। काम भस्म हुआ, रति रोती हुई आई, रति को आशीर्वाद दिया, पर इस पर कल चर्चा करूंगी, अभी विवाह की ओर चलेंगे।
जैसे ही रति प्रस्थान करके गई, सारे देवता आकर खड़े हो गए। कहीं ऐसा ना हो कि फिर से समाधि में बैठ जाएं, या कि पहले इनके नेत्र बंद हो, हाजिर हो जाओ। सब पहुंच गए बाबा के पास, हाथ जोड़ जोड़ कर। कोई कर्पूर गौरम कर रहा है, कोई नमामि शमीशान कर रहा है, कोई हर हर महादेव, एक एक करके सब स्तुति करने लगे। बाबा ने कहा एक बात बताओ, ये आए किस लिए हो, कारण बताओ। जय जयकार तो बाद में करना, बिना कारण के तो तुम आए नहीं होगे। कहू अमर आए के ही हेतु। देवताओं ने कहा नहीं नहीं प्रभु, हम तो ऐसे ही आ गए। बोले बाबा ने कहा हम ही मिले हैं तुम्हें पढ़ाने को, हम हमसे छुपाओगे? जबकि गोस्वामी जी कहते सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब, बिना काम के तो नहीं आए हो। अब देवता ब्रह्मा जी से कहते हमारा काम हो गया, हमारा काम था समाधि खुलवाना, वो हमने कर दिया, आगे का काम आप संभालो। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु ये देवता ना अपने नेत्रों से आपके विवाह की झांकी के दर्शन करना चाहते हैं, सो आप अगर सरकार दूल्हा बन जाते तो हम धन्य हो जाते। आप प्रभु ऐसे बैरागियों का सा जीवन, प्रभु कुछ बदलाव हो। बाबा ने कहा तुम्हें हमारी गृहस्थी की चिंता नहीं है, हमें अच्छे से पता है, तुम सबको तारकासुर ने परेशान किया, यही लिए आए हो। गृहस्थी की चिंता होती तो कितने दिन हो गए सती जी को देह त्यागे, तब आए होते। पर कोई बात नहीं, मेरे प्रभु की आज्ञा है, मैं विवाह करूंगा। जैसे ही बाबा ने कहा विवाह करूंगा, ये जितने स्तुति करने वाले थे भैया सब गायब हो गए, सब अदृश्य। कहाँ पहुंचे? अपने अपने लोक में पहुंच गए। कर क्या रहे हैं? कोई अपना वाहन सजा रहा है, कोई खुद सज रहा है। अरे भाई बारात में जाना है तो वाहन बढ़िया होना चाहिए। आप तो करते होंगे जब किसी की बारात में जाना होता तो मोटरसाइकिल भी धोगे, गाड़ी भी धोगे, कपड़े भी धोगे, तो इन्हें भी बाबा की बारात में जाना है। सभी स्वयं सज रहे हैं, विमान सज रहे हैं। एक सत्य बात कहूं, जिनका विवाह है उनको छोड़कर सब सज रहे हैं। बाबा को ब्याह होना है, बाबा बैठे, बाकी सब सज रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। यहाँ शिवगढ़ बैठे बैठे शाम होने के बाबा 3 बज गए, कोई दिख नहीं रहा है अभी तक। बाबा ने कहा तो करना क्या है? अरे बाबा आपका विवाह है का, ऐसे ही जाओगे विवाह करने? महादेव ने कहा हमें क्या मतलब, हमें तो विवाह करना है ना, चल देंगे। कौन सा हमें कुछ उपाय करना है? आज के दूल्हा थोड़ी ना है कि 5 दिन पहले से ही तैयारी शुरू हो जाए, तो महादेव है, तैयारी में क्या लगना है। एक गण ने कहा बाबा आपका विवाह होना है और घर में कुछ नहीं है, आपको चिंता नहीं हो रही है? बाबा ने कहा घर में कुछ होने की चिंता तब हो जब घर हो, यहाँ तो घर ही नहीं है, और जब घर ही नहीं है तो चिंता किस बात की? बोला तो बाबा इस बात की तो चिंता होनी चाहिए कि आपका घर नहीं है। बाबा ने कहा घर नहीं है इसीलिए तो चिंता नहीं है। ये सब घर वाले बैठे हैं, किसी से पूछो भाई चिंता है कि नहीं है आपको, है कि नहीं? दूध ना आए तो चिंता, अब सुबह का बनेगा, आटा खत्म हुए तो चिंता, लाइट चली जाए तो चिंता कि अब मोबाइल के चार्ज हुए, सब चिंता ही तो है। बाबा कहते चिंता इसीलिए नहीं है क्योंकि घर नहीं है, इसीलिए हम मुक्त हैं। अच्छा बाबा वो छोड़ो, श्रृंगार करना है, देवता तो आ नहीं रहे, आज्ञा हुए तो हम कर दें। बाबा ने कहा हमें कोई मतलब तो है नहीं, फिर भी आपकी इच्छा है तो कर लो। अब ये शिवगढ़ हैं और शिवगढ़ का श्रृंगार से क्या लेना देना, लेकिन हाँ बाबा की पसंद नापसंद जरूर जानते हैं। ये श्रृंगार करना शुरू किया। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कैसा अद्भुत श्रृंगार है बाबा का। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। करल कंठ उर नर सिर माला, या शिव वेश शिव नाम
श्रृंगार कैसा है महादेव का, जटाएं बिखरी थी, बिखर गई थी जटाएं, जटाओं को इकट्ठा कर दिया, एक मुकुट का रूप दे दिया। जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट है। जैसे आज के समय पे भी दूल्हा को तैयार करना हो तो दूल्हा के सिर पे टोपी होनी चाहिए कि नहीं, हाँ कि ना, बोलिए, जोर से बोलिएगा, टोपी होनी चाहिए ना। शिवगढ़ों ने कहा लो दूल्हा सरकार की टोपी तो तैयार हो गई। दूसरे गढ़ ने कहा लाख टोपी पहना दो, पर जब तक दूल्हे के सिर पे मोहरा ना लगे तब तक पता कैसे चले कि दूल्हा कौन है। मोहरा होना चाहिए। अच्छा, मोहरा कैसा होता है? शिवगढ़ ने कहा ज्यादा कछु नहीं होता, वो दूल्हे के मुख के आगे लड़ियां लटक रही होती, वही मोहरा होता है। शिवगढ़ ने कहा इतनी सी बात है, अब वही मोहरा लेके आते। गया, एक शिवगढ़ गए हैं और पतले पतले से 20-25 सांप पकड़े। तुम इधर आओ, तुम भी आओ, तुम भी, तुम मोटे हो तुम जाओ। पतलन वालों को पकड़ा और सारे पतले पतले सांपन को एक सांप से बांधा, बाबा के जटाओं के मुकुट में पहना दिया। संसार का पहला चलता फिरता मोहरा पहना है बाबा ने, बिल्कुल लाइव मोहर। मिल रहे, मन होता खड़े हो जाते, मन होता बैठ जाते, ऐसा मोर है बाबा का। मोर हो गया, बोला चलो मोर तो हो गया। एक शिवगढ़ ने कहा अरे मोर तो हो गया, दूल्हा सरकार को उबटन लगाने का तो समय नहीं लगा, लेकिन फिर भी कुछ तो लगा दो। शिवगढ़ गए, कहाँ गए? श्मशान में पहुंचे। चिता भी अभी ठंडी भई थी, राख लेके आए, बाबा के शरीर पे पोत दिया, पूरा लगा दिया। बोला ले उबटन का काम भी खत्म। अरे उबटन तो लगा दिया, पर गले में दुल्हा के कछु माला वाला भी तो होनी चाहिए। शिवगढ़ ने कहा अब भाई रुको, अभी लेके आते। जहां से पाउडर लेके आए हैं ना, वहीं पे माला भी पड़ी थी, ध्यान नहीं दिया, नहीं पहले ले आता, अभी लेके आते। और पाउडर वाली जगह पे क्या पड़ी हुई थी? मुंड पड़े थे, नर मुंड। 12-15 नर मुंड लिए, सभी को एक सर्प में पिरोया और ला करके बाबा के गले में डाल दिया। लो माला भी तैयार है। बाबा ने देखा बच्चों ने इतना सुंदर श्रृंगार किया है, बाबा खड़े हुए और लगे डम डम डमरू बजाने। तब तक शिवगढ़ों ने देखा अरे बाबा को आज हम पहनाएंगे क्या, क्या पहनाया जाए? एक शिवगढ़ ने कहा ढूंढना क्या है, जिस पे बाबा बैठे हैं उसी को उठा के लपेट दो। तन विभूति पटके हरी छाला, बाघांबर पहनाया है बाबा को। और बाघांबर भी ऐसे नहीं पहनाया, अब वो कोई धोती थोड़ी ना कि ऐसे करके ऐसे कर दिया सो रुक गई, हो तो बाघांबर रुके कैसे? सो एक सांप पकड़ा और उस सांप को सख्त निर्देश दिया, सुनो एक बहुत भारी सेवा दे रहे हैं तुम्हें। क्या है सरकार? बोला हम बाराती नाचे गावे कूदे फांदे, तुम्हें अपनी जगह से हिलना। पूरी बाघांबर की जिम्मेदारी वो सर्प को दे दी, तुम्हें कमर से नहीं हटना है। बाबा ससुराल जा रहे हैं, अब सब तुम्हारे हाथ में है। बाघांबर बांधा है, बाबा को तैयार किया है, बाबा तो तैयार हो गए पर बाराती अभी नहीं आए हैं। अब बाराती जब पहुंचे और बाबा को देखा, सबके तो होश ही उड़ गए। विवाह में सब जाते हैं ना, हर व्यक्ति इतना सज के जाता है, इसलिए सज के जाता है कि हम इतने सुंदर लगे कि सब हमको देखें। सबका एक विचार, सब हमको देखें। पर सही बात बताऊं, कोई किसी को नहीं देखता, सब खुद ही ने देख के खुश हो लेते हैं। किसने फुर्सत है देखने की? कौन देखे? पर हाँ, 1000 सजे हुए लोगों के बीच एक कोई फटा फटा पहना आ जाए तो 1000 मिलके उसको देखने लगेंगे, जे कौन आया। देवता सोचने लगे हमने इतना जो कछु किया है इसका क्या मतलब निकलेगा। बाबा पहुंचेंगे, हमें तो कोई देखेगा भी नहीं, सब बाबा को ही देखेंगे। और भगवान विष्णु तो मुस्कुराए जा रहे। भगवान विष्णु ने कहा सुनिए, बर अनुरूप बरात न भाई, हंसी करई हो पर पुर जाई। दूल्हे के अनुरूप ना बारात नहीं है, मतलब सूट नहीं कर रही है। प्रभु ने ये नहीं कहा कि बारात के लायक दुल्हा नहीं है, क्या कहा? दूल्हे के लायक बारात नहीं है। तो क्या किया जाए? सारे बाराती आगे निकलो, बाबा बाद में आएंगे। सारे ये जितने देवगढ़ थे, ये देव समाज आगे निकला। बाबा खड़े हैं अभी भी कैलाश में। नंदी ने कहा बाबा बाराती भाग गए, गए बाराती को तो बाबा अब ही पकड़ूं।
बाबा ने कहा काहे को पकड़ना है, जान दो, जाने दो उन्हें, वैसे भी वो हमारे साथ नहीं अच्छे लग रहे थे, हम उनके साथ अच्छे नहीं लग रहे थे। तो बाबा बिना बाराती के दुल्हा अगर ससुराल पहुंचे अच्छा लगेगा क्या? बाबा ने कहा अरे बिना बाराती के क्यों जाएंगे, हमारे बाराती आएंगे, हमारे बाराती आएंगे। शिवगढ़ों ने कहा हाँ बाबा, हमारे वालों को तो किसी ने न्योता ही नहीं दिया, निमंत्रण ही नहीं गया, कैसे आएंगे? बाबा ने कहा आज तक हमारे वाले को किसी ने न्योता दिया है? अब बताओ, आपने कभी भूतनाथ के नाम से कार्ड निकाला अपने घर में, हे भूत भगवान सब परिवार पधारना और वर वधू को आशीर्वाद देकर कृत्य करना, कभी कहा? भूत का तो नाम सुनते ही भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम, पहले ही कार्ड पे छपवा देते हैं बाबा कोई आए ना आपके बाराती, संभाले रहना। तो बाबा ने कहा हमारे वालों को कोई नहीं बुलाता है, लेकिन यही कहीं छुपे होंगे, एक बार बुलाओ तो सही, अभी सब आ जाएंगे। तुरंत के तुरंत ही शंखनाद हुआ और जैसे ही नंदी भृंगी श्रृंगी ने बोला हर हर महादेव, जय घोष हुआ और जितने छुपे थे सब के सब आए, सब के सब भगवान शंकर का मिला है आदेश, हाजिर हुए, बाबा को प्रणाम किया। गोस्वामी जी कह रहे हैं बिनु पद कर को बहुपद बाहु, ऐसे ऐसे बराती आए हैं, आंखें हैं, नाक है, जहां मुख वाली जगह यहाँ बिल्कुल सपाट खत्म, मुख है ही नहीं, को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के यहाँ मुंह है, यहाँ मुंह है, यहाँ मुंह है, यहाँ मुंह है, किसी के मुख है ही नहीं। ऐसे ऐसे विचित्र बराती जब पधारे बाबा, अब गदगद हो गए, अब आए हमारे असली वाले बराती। और बाबा की अब बारात चली है, तो जरा हम लोग भी थोड़ा सा शामिल हो जाते हैं बाबा की बारात में। भैया देखो बारात में बढ़िया नाचते गाते जाओ ना तो फिर अच्छा लगता है, ऐसे सुनी सुनी बारात अच्छी नहीं लगती है ना। तो सभी लोग को बढ़िया भाव के साथ शामिल होना है बाबा की बारात में। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। अरे भूतवन के साथ लैके चल ले बरियात है मेरे भोले बाबा। अरे बसहा पे होई के सवार मेरे भोले बाबा, बसहा पे होई के सवार मेरे भोले बाबा। भूतवन के साथ लैके, भूतवन के
निकालूंगी सारा कसर। कल राम जन्मोत्सव है ना, बैठो आज मजे से, आज छोड़ दो। दोनों हाथ ऊपर करिए, सभी लोग करिए। अरे भूतवा नाचे दई दई सगरो ताल याद चली भूतवा नाचे दई दई सगरो ताल बाबा की बड़ी याद चली। भूतवा नाचे दई दई सगरो ताल बाबा की बड़ी याद चली। भूतवा नाचे दई दई सगरो ताल बाबा की बड़ी याद चली। अरे जस दूल्हा तस बनी बराता, जस दूल्हा तस बराता कौतुक विविध होई मग जाता, कौतुक विविध मग जाता। तो भूतवा नाचे दई दई सगरो ताल बाबा की बड़ी। भूतवा नाचे दई दई सगरो ताल बाबा की बड़ी याद चली। भूतवा नाचे दई दई सगरो ताल बाबा की बड़ी याद चली। भूतवा नाचे दई दई सगरो ताल बाबा की बड़ी याद चली। अरे भूतवा नाचे दई दई सगरो ताल बाबा की बरियात चली। कोई गधे के मुख में है, कोई स्वान के मुख में है। सोचिए कि ऐसे ऐसे मुख को लेकर सब आए हैं, और जब गधा सियार और स्वान एक साथ गाए होंगे तो कितना सुरीला आवाज निकला होगा कैलाश पर्वत पे। बाबा चले और ये सारे देव समाज आगे थे। और जैसा कि नियम है ना, आज भी बारात की अगुवाई के लिए घर के बड़े बुजुर्ग जाते हैं, जो घर के बड़े लोग होते हैं। सारे वयोवृद्ध जन पहुंचे हैं बारात का स्वागत करने हेतु। हाथ में बढ़िया माला लिए, कोई हाथी चढ़ के गया, कोई घोड़ा चढ़ के गया। देवताओं को देख देख कर जितने अगुवान है, अगुवान समझ रहे हैं ना, हाँ, सारे अगुवान मगन हैं, खूब मगन है। भगवान विष्णु को तो जो देख लेता है वो नाचना ही शुरू कर देता है। भगवान विष्णु को देखा, माला पहनाई, स्वागत किया। और एक वृद्ध ने जाकर कहा, आप ही है ना? ठाकुर जी ने कहा, क्या है? बोला, नहीं नहीं, आप छुपाओ मत, आप ही हो ना। भगवान ने कहा, पर कहाँ है? भगवान ने कहा, आप ही दूल्हा हो ना। ठाकुर जी ने कहा, अरे बाबा कैसी बातें करते हो, हम तो बाराती में आए, दूल्हा दूल्हा तो पीछे। अब भगवान तो लगा घोड़े से उतर के नाचने, खूब नाचा खूब नाचा। भगवान ने भी कहा, नाच लो भैया, नाच लो जितना नाचना है, काहे कि जब असली दूल्हा आएगा तब पता चले। खूब नाचा। ठाकुर जी ने कहा, एक बात बताओ, अब काहे नाच रहे हो? अभी तो ये सोचकर नाच रहे थे कि मैं दूल्हा हूँ, अब क्यों नाच रहे हो? बोला, इसलिए नाच रहा हूँ, यही सोच रहा हूँ, जब बाराती इतने सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर होगा, सोच के नाच रहा हूँ। ठाकुर जी ने कहा, बस 5 ही मिनट की बात और है, बस 5 मिनट की बात और, गलतफहमी खत्म। सारे अगुवान बढ़िया मस्त हैं। ब्रह्मदेव कह रहे हैं देवताओं से, जल्दी जल्दी जलपान समारोह समाप्त करो। कब वो आएंगे और कब जलपान बंद होगा इसका कोई भरोसा, जो मिल रहा लो। सारे देवगढ़ का तो खूब स्वागत हो रहा है। इधर मैया मैना भी सभी देवताओं को देख देख कर मगन है। कभी कुबेर को दूल्हा समझ ले रही हैं, ये कुबेर जी हैं, अच्छा यही दूल्हा होंगे, बड़े सुंदर हैं। पता चला नहीं नहीं, ये तो दूल्हा नहीं है। इंद्रदेव को ये होंगे, अरे नहीं नहीं, ये भी नहीं है। विष्णु भगवान को ये भी नहीं है। मैया मैना भी खुश हो गई कि जब बाराती इतने सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। बढ़िया खड़ी है द्वार पे परछन करने के लिए मैया। अब इधर असली बाराती पधारे भैया। असली बारातियन का जमाना हुआ। दूर ही से आवाज आई, हर हर महादेव। अगुवान ने देवताओं से कहा, कछु बाराती बाकी है क्या? देवता समझ गए, आ गए जिनके आने का खतरा था। देवता हट लिए वहां से, बताया भी नहीं, हम थोड़ा आते हैं। ये अगुवान माला लिए लिए खड़े हैं। और जैसे जैसे बारात समीप आई, अभी अगुवान से दूर है, अगुवान के पास नहीं आई है। बारात की आवाज सुन करके बच्चे पहुंचे, लड़का छोटे छोटे, मैया हम बारात देख के आवे।
बढ़िया गए थे, चकाचक पहन ओढ़ के गए थे, और जब घर पहुंचे सब के सब मिट्टी में लीपा पोती हुए, मुंह में मिट्टी, हाथ में, पैर में। माताओं ने कहा जे का हाल बना लिया। बच्चे कहते प्राण बचा के आए हैं। ऐसा क्या हो गया? बोला बाराती देख लिए थे। तो बाराती देख के प्राण बचा के क्यों? बाराती कैसे? बोला बारात, माँ बारात मत को, बारात कहोगी तो बारात शब्द का अपमान हो जाएगा। बारात नहीं आई है माँ, यमराज की फौज आई है। पूरी सेना आज यही, आज वो यमलोक खाली होगा पक्का। आज जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा, क्योंकि यमराज है ही नहीं वहां पे। पूरी फौज यही आ गई है माँ, सेना आई है। अच्छा ये बताओ दूल्हा कैसा है? दूल्हा देखा, बोला माँ वही तो यमराज है, वही के साथ में ही तो ये सब आए हैं, ये फौज है, वो यमराज है। माँ क्या बताऊं, पूछ मत। माताओं ने कहा अच्छा चल पूछती नहीं हूं, मैं खुद देख के आ जाती हूँ। बच्चों ने कहा माई कई जन्म का पुण्य इकट्ठा होए तब जाना, नहीं तो मत जाना। क्यों बेटा? बारात और दूल्हा देखने में पुण्य का काम? बोला मैया कहे कि ये बाराती और दूल्हा देखने के बाद सिर्फ वो बचेगा जिसके पुण्य होंगे, पाप वाले तो निपट जाएंगे। जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। जो पुण्य कमा के बैठा होगा उसके पुण्य ही उसको जिंदा रखेंगे, नहीं तो ये देखने के बाद हार्ट फेल, ना पहला अटैक ना दूसरा, सीधा फाइनल अटैक। ऐसी बारात आई है माँ। माताओं को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। बच्चे कहते हैं माई दरवाजा बंद कर दे, अगर एक बाराती अंदर का आया तो सारे घराती ऊपर पहुंच जाओगे, दरवाजा लगाओ। ये तो बच्चों का हाल है। और इधर बेचारे अगवान, उनको क्या पता, उन्हें तो लगा जैसे दुनिया की बारात आती है वैसे हमारे नगरी में भी बारात आई होगी। इनको क्या पता बारात नहीं, भूतों की जमात आई है। अगवान खड़े थे, धूल उड़ रही थी, स्पष्ट दिख नहीं रहा था। धूल साफ हुई तो अगवान ने आंख मला, तब तक देखा बिना सिर का एक बाराती सामने ही खड़ा था। एकदम आगे और माला कांपे, अगवान के हाथ कांपे, दोनों कांपे। घोड़ों ने, हाथियों ने देखा बाप रे बाप ये भूत प्रेत आए। हाथी घोड़ा पटक के भाग गए, जो गिरे से धूल नहीं झाड़ पा रहे, कांपते खड़े हैं एकदम। माला कांप रही, बिना सिर का बाराती। अब भगवान कंफ्यूजन में, बेचारा पहना है तो कहाँ पहना है, जो तो बिना सिर का है। तब भी धीरज धर के खड़े हैं। बिना सिर के बाराती के भीतर से आवाज आई, व्यवस्थापक महोदय ये बता दो राजा हिमाचल ने हमारे ठहरने का इंतजाम कहाँ किया है। बाराती बेचारा अगवान कांपते हाथों से, ठहरना महाराज, कहूँ ठहर जाओ। अरे नहीं बता तो दीजिए कहाँ इंतजाम है। अगवान ने कहा आपको कोई ठहरा सकता है क्या? जो आपको ठहरा दे उसके प्राण नहीं ठहरेंगे, कहूँ ठहर जाओ, सब आप ही का है। बेचारे ऐसे थर थर कांपते हुए खड़े हुए, और जैसे ये बाराती थोड़ा दूर हटे भाग कर गया ये अगवान राजा हिमाचल के पास। राजा हिमाचल ने बोला हो गया स्वागत। अब बेचारे को होश होए तब तो बोले, एकदम सुन्न खड़ा है जैसे सांप सूंघ गया हो, खड़ा मौन। फिर से महाराज ने कहा अरे बारातियों को ठहरा दिया, अब ये होश में। हाँ ठहर गए। अरे ठहर गए कि ठहरा दिया? नहीं, अपने से ही ठहर गए, सब ठहर गए। बोला जलपान कराया? बोला महाराज हमें ना भेजो, दूसरे को भेज दो जलपान कराने, हम नहीं जाएंगे जलपान करवाने। बोला तुम क्यों नहीं जाओगे? बोला महाराज जो दूसरा लौट के आएगा ना वो बताएगा कि हम काहे नहीं गए थे। और जो दूसरा वाला पहुंचा जनवासे में, तो जनवासे में अब बढ़िया पलंग पड़े, आराम करने के लिए आसन लगे। ये पहुंचे हैं, आवाज भरा रही लाओ देव पवाओ खिलाओ, आदमी एक नहीं नजर आ रहा। बेचारा ये गया है जलपान कराने, देख रहा है चारों तरफ कोई दिख नहीं रहा, कहाँ है सब। अब दिखे कहाँ, जमीन पे है तब ना दिखे, सब उड़ रहे हैं आसमान में। अब ये ऊपर देखा, सारा सामान पटक के भागा महाराज के पास। महाराज हमारे बस की नहीं है, इनने भोजन कराएंगे तो हमारा आखिरी भोजन हो जाएगा 13 दिन बाद, हम नहीं पमाने जाएंगे। ये भूत प्रेत ऐसी
अच्छा मैया मैं ना अनजान है अभी इस बात से, वो तो बढ़िया आरती की थाल लिए खड़ी हैं, जिज्ञासा से कब जमाई आवेगा, कब आरती उतारूंगी। आज तो ऐसी आरती उतार दूं कि मेरा जमाई याद रखे। अरे मेरी भोली मैया, तो को का पता कि तू याद रखने वाली है। आरती लिए खड़ी मैया, बाबा बैल पे बैठ के आए हैं और बैल पे भी सीधा नहीं बैठे, उल्टा बैठ के आए। बैल का मुंह इधर और बाबा का मुंह उधर। पहले वृषभ पूजा हुई, अब जब बैल उल्टा हुआ तो बाबा सीधे भय। अच्छा मैया अभी भी चूंकि मोरे से पूरा सिर विर ढका हुआ है, तो मैया तो सारा ध्यान आरती पे अभी फोकस है मैया का, सारा ध्यान आरती पे। ऐसी आरती उतारूं कि जमाई याद रख के। मैया ने आरती की थाल घुमाई, एक बार ठीक ठाक चला गया, दोबारा जब घुमाई तो ये जितने लाइव मोरा लटक रहे थे ना मुख पे बाबा के आगे चलते फिरते, वो आरती की गरम गरम लौ मोरा पे लगी, सारे मोरा एक ही बार में मैया पे टूट कर। और जो फुफकार मारी मैया, या तरफ सखियां वा तरफ थाली लुढ़क के वो गई आधा किलोमीटर। मैया को सखियां लेकर गई, कपाट लगा दिया, दरवाजा बंद किया। शिवगढ़ कहते हैं बाबा लौट चलो। महादेव ने कहा अभी तो ब्याह भी ना भैया, कहां से लौट चले। नहीं बाबा अपमान हो गया, चलो लौट चलो। महादेव ने कहा कैसा अपमान। कहा बाबा जब से हिमाचल नगरी में पैर रखा है, जिस द्वार पर पहुंचते हैं लोग देखते हैं दरवाजा बंद कर लेते, देखते हैं दरवाजा बंद कर लेते, ऐसे भी भला होता है क्या। महादेव ने कहा अलग अलग नगर के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, हिमाचल नगरी का ऐसा ही रिवाज होगा, दूल्हा देखो दरवाजा लगाओ, दूल्हा देखो दरवाजा लगाओ, तो सब बंद कर ले रहे देख देख के। शिवगढ़ कहते हैं बाबा धन्य हैं आप, और ये जो आपकी सासू माई अभी अभी एक लोटा जल पटक के गई, वो उसका का, आरती की थाली फेंक के गई उसका क्या। बाबा ने कहा अरे मैया तो प्रेम से ही आई थी आरती उतारने। मैया ने देख लिया माथे पे चंद्रमा, मैया ने सोचा जिसकी आरती चंद्रमा 24 घंटा उतार रहे हैं, उसकी आरती एक दीपक से क्या उतार। सो मैया ने आरती की थाली पटक दी। बोला बाबा जो जल से भरा लोटा फेंका उसका क्या। बोला अरे मस्तक पे गंगा मैया भी तो हैं। मेरी सासू माँ ने सोचा जिसको गंगा मैया अर्घ दे रही हैं उसको एक लोटा से क्या अर्घ प्रदान करूं, सो लोटा भी पटका चली गई। ये बाबा हैं अगुन अमान मात पितु, मान सम्मान की चाहिए नहीं है बाबा को। मैया मैना नारद जी को बहुत तरह से कहने लगी, क्या बिगाड़ा था नारद का। नारद जी आए, समझाया है। अब जब सभी को ज्ञात हुआ कि ये आदि शक्ति हैं, पुनः माँ का श्रृंगार किया गया, मणि में मंडप में माँ को विराजमान कराया गया। श्री हिमाचल जी ने मैया का कन्यादान किया, बाबा के साथ भांवरी हुई, सिंदूर दान हुआ।